नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीछे जो हमने गुरु निंदा के ऊपर वीडियो डाला था, तो एक साधिका हैं, ये बेंगलोर की, उन्होंने लिख करके भेजी है व्हाट्सएप पर कि आपने जितना कुछ इसमें बताया है सब मेरे साथ घटित हुआ है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो आपको देखने के लिए नहीं गया था, और आप बोल रही थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भृगु संहिता नाम का एक पुस्तक आता है, भृगु संहिता, और दूसरा है मानसागरिक, दूसरा पुस्तक है मानसागरिक। ये आपको दोनों पुस्तक ले करके इसका अध्ययन करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत हद तक, ये बहुत हद तक क्या, ये 100% परफेक्ट है। और जो चीज़ मानसागरिक और भृगु संहिता में आपको मिल जाएगा, वो किसी और एस्ट्रोलॉजर जो बड़े बड़े विद्वान लिखे हैं उनमें नहीं मिलने वाला। तो इसलिए भृगु संहिता और मानसागरिक, ये दो पुस्तक जो है सटीक भविष्यवाणी करता है। इसमें फलादेश वगैरह सब अच्छे तरह से बताया गया है। और मैंने जो बताया था उसमें, ये तो मैं अपने अनुभव के भी आधार पर बताया था और अपनी योग्यता से भी बताया था, ठीक ना। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किए थे, नहीं हम करना चाहते किसी के ऊपर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी। तो ये जो हमने बताया, ये तो इत्तेफाक से आपको सारी जो है चीज़ें आपसे मिल गई। तो हो सकता है आप आगे के लिए सुधार करें, अपने आप को संभालें, ताकि आगे आपको किसी भी तरह का तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो आपके लिए केवल इतना ही हम बोलेंगे। बाकी आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग है एक दिवसीय माता बगला का प्रयोग, केवल और केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और ये अगर लगातार किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और लगातार अगर नहीं कर पाते हैं साधक, तो केवल चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है या कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, इस दोनों तिथि में भी अगर कर लें तो भी बहुत बेहतर होगा। खासकर हम इस प्रयोग को हम दीपावली के लिए दे रहे हैं। जो साधक करना चाहे बड़े आराम से कर सकता है। ये जो सत्यनाम स्तोत्र है विष्णु यामल से, उसमें माता पीताम्बरा का 108 नाम का वर्णन किया गया है। जैसे पहला नाम है बगला, दूसरा नाम है विष्णु वनिता, तीसरा नाम है विष्णु शंकर भामिनी, चौथा नाम है बहुला, पांचवा नाम है वेद माता। तो इस तरह से 108 नाम का वर्णन किया गया है विष्णु यामल से। रुद्र यामल की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ विष्णु यामल की बात कर रहे हैं। तो इस सतनाम स्तोत्र का जो पाठ है, जिसमें उसका प्रयोग हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैसे करेंगे, आज हम ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना, मिट्टी का ढक्कन ले लेंगे। उस ढक्कन में चावल को पीले रंग या हल्दी के रंग से रंग करके चावल भर के रख देंगे। नीचे थोड़ा सा चावल रखेंगे और उसके ऊपर, चावल के ऊपर कलश का स्थापन करेंगे। ऊपर नारियल जो है खड़ा करके लगाएंगे, पीला कपड़ा लपेट करके।
ढक्कन सहित नीचे रखना है चावल। मिट्टी का पात्र जो होगा, इस तरह से कलश का स्थापन करेंगे। माता का षोडशोपचार पूजन करेंगे, यानी कि 16 उपचार के द्वारा श्री सूक्त के मंत्र, श्री सूक्त का 16 मंत्र, ओम हिरण्यवर्णांग हरिणीं सुवर्ण रजत अस्त्रजाम चंद्रांग हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो मया वह, हर एक मंत्र से 16 उपचार से पूजा करेंगे। षोडशोपचार पूजन के उपरांत ये यंत्र का पूजन होगा, बगलामुखी यंत्र। इस पूजन के लिए अगर चांदी का यंत्र हो और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो तो सर्वोत्तम होगा। चांदी का यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। तो इस तरह से थोड़ा सा फूल की पंखुड़ी अलग कर करके रख लेंगे, पीला फूल का एक प्लेट में, और दूसरे प्लेट में हल्दी के रंग में रंगा हुआ चावल रख लेंगे, कच्चा चावल रख लेंगे। इसके बाद यंत्र का पूजन जो करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलय्यै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि। तो पूजयामि पर वहाँ फूल और अक्षत चढ़ाएंगे यंत्र पर, और नमः तर्पयामि, तर्पयामि पर पंचामृत का प्रयोग करना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी या केसर डाल देंगे, हल्दी और केसर ऊपर से डाल देंगे, पंचामृत का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा पंचामृत चढ़ाएंगे, तर्पयामि पर पंचामृत और पूजयामि पर फूल अक्षत यंत्र पर। और ये यंत्र को जिस थाली में हम रखेंगे, यंत्र बिल्कुल खड़ा और सीधा रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिटा करके बिल्कुल नहीं रखना है, यंत्र को बिल्कुल खड़ा करके रखना है। यंत्र हम फिर से बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो पहला नाम जैसे है माता का बगला, तो यहाँ पर ऐड करना है क्या, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, 3 बीज मंत्र, ऐं बाग बीज, ह्रीं लज्जा बीज, श्रीं लक्ष्मी बीज, ये 3 बीज मंत्र को ऐड करना है। इसके बाद बगलाइए, फिर इसका संपुटित उल्टा, श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि, इस को ऐड करना है हर एक नाम के आगे। जैसे पहला नाम है ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलायै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि। फिर दूसरा नाम ओम ऐं ह्रीं श्रीं विष्णुवनितायै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि। फिर तीसरा ऐं ह्रीं श्रीं विष्णु शंकर भामिन्यै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम चौथा ओम ऐं ह्रीं श्रीं बहुलायै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि। पांचवा ओम ऐं ह्रीं श्रीं वेद मातायै श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि पूजयामि नमः तर्पयामि। इस तरह से पूजा करते जाना है और 16 पाठ से पूजयामि नमः तर्पयामि करना है। मंत्र जो बता दिया हूँ, क्या बीज मंत्र ऐड करना है, शुरू में ऐं ह्रीं श्रीं, फिर लास्ट में श्रीं ह्रीं ऐं श्रीं श्रियं मे देहि। अब हम आशा करते हैं कि जो बताया हूँ वो सभी समझेंगे साधक, और हमारा ये संकल्प है कि जो भी साधक, वो हमारे साधक हों या हमारे साधक ना हों, जो भी साधक इस प्रयोग को करेंगे उनको जगत जननी जगदम्बा का कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा।
चाहे कोई भी उठा करके इसको कर ले, निश्चित रूप से सफल होगा। ये हम भगवती से प्रार्थना करते हैं और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क करेंगे। मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर में अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो गूगल पे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर से नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।